जय भीम साथियों। आज हम बताने जा रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण क्या है और जरूरी क्यों है। आजकल आरक्षण को लेकर बहुत सी बातें चल रही है। आज हम आरक्षण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आरक्षण विरोधी को होश उड़ जाएंगे। इसलिए आरक्षण विरोधी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो देखने का क्षमता है तो देखो, नहीं तो वीडियो छोड़कर जा सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5000 सालों से जिन लोगों को समाज से दूर रखा गया, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, जिन पर 5000 साल गुलामी लादी और जानवरों से भी अधिक बुरा बर्ताव जिन पर किया गया, आज उन लोगों को समाज में बराबरी का हक और अन्य लोगों के साथ चलने का मौका मिला, तो बाकी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत देश में अन्य समुदाय वाले आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। 5000 साल इस देश पर ब्राह्मणों ने राज्य किया, वर्ण बनाकर लोगों को उच्च नीच बना दिया। आप सभी ये जानते होंगे कि इस देश में 4 वर्ण थे। शूद्र को ही इस ऊपर के 3 ही वर्णों ने बहुत सताया है। आज भारत में डॉक्टर अंबेडकर के कारण वर्ण मिट गए। 5000 साल के इस षड्यंत्र को अकेले इंसान ने मिटा दिया। अपना सारा जीवन समर्पित कर सबको अधिकार और नया जीवन दिया। आरक्षण के द्वारा ही इन्हीं शूद्रों को ऊपर लाने का ये मार्ग उन्होंने दिया। तो आज अन्य समुदाय को ये क्यों खटक रहा है। उत्तर सुनिए जरा। उनका भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इन शूद्रों को विशेष आरक्षण क्यों। बड़े बेशर्म लोग हैं ये। 5000 साल शूद्रों को इतना सताया है तुमने, वो कैसी तुम्हारी बराबरी कर सकेंगे। 5000 सालों से 100% पूरा आरक्षण तुमने लिया, 100% सीटें तुमने ले ली। 5000 साल शूद्रों को तुमने सभी चीजों से वंचित रखा। अब तुम्हारे साथ चलने के लिए उनको विशेष आरक्षण दिया गया तो क्या हुआ। बस 70 सालों में ही तुम्हें अड़चन होने लगी। 5000 साल जिनको दबाया गया हो उनको कम से कम 200-300 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। जब वो तुम लोगों की बराबरी में आ जाएंगे तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, शूद्र आगे बढ़े यह इन लोगों को नहीं चाहिए। बड़े जालिम लोग हैं ये। अरे भाई जरा, तुम लोगों को क्या तकलीफ है जो आरक्षण का विरोध करते हो। बात लोकतंत्र की करते हो और उन्हीं शूद्रों को दबाने की मंशा रखते हो। शर्म करो। अभी तो कुछ अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, पत्थर को भगवान मानते हो, जानवरों में देवता खोजते हो और अपने ही लोगों को अछूत कहते हो। अतिथि देवो भव ये कहावत है इस देश की। अरे भाई, अपने लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलह करते हो और बातें ऊंची करते हो। बड़े बेशर्म लोग हैं ये। ब्राह्मणों ने बहुत चालबाजी से इस देश का विनाश किया गया और यही मूर्ख लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम होती है। आज इस देश का प्रत्येक इंसान डॉक्टर अंबेडकर के कारण आबाद है। खासकर निचला वर्ग इस देश के ओबीसी और अन्य आरक्षणधारी खुद को अब हिंदू बता रहे हैं। अरे मूर्खों, अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो पानी के लिए तरसते तुम लोग, और आज उन्हीं का विरोध करते हो। इस देश का संविधान इस देश की किस्मत है और आज कुछ लोगों को ये इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि शुद्ध उनकी बराबरी कर रहे हैं। यह बात इनको पच नहीं रही है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, इसलिए संविधान नहीं चाहिए। इन लोगों को यही सच्चाई है इस देश की और आज ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे मूर्खों, बुद्ध को मिटाने के बाद ये देश हिंदू राष्ट्र ही था। क्या हुआ। जो आया उनके तुम गुलाम हुए, सब देश लूट लिया गया और तुम गुलाम हुए। क्या कारण था। यही धर्म तुम्हारा पहले ही देश मधरे हालत में था। अब कुछ आगे बढ़ा है तो प्रगति कर लो, फिर तुम लोग उसी दिशा में जा रहे हो। आरक्षण का विरोध मत करो, उन्हें भी आगे लाओ और साथ मिलकर देश को आगे लेकर जाओ। किसी को धर्म का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई जरूरत नहीं। हिंदू होने या मुसलमान होने की, इंसान होना पर्याप्त है। अतीत में इस देश ने सिर्फ गलतियां की है, बजाय उनसे कुछ सीख लेने की ये देश गलतियां करता ही गया और लूट गया। वर्ण बनाकर ये देश बर्बाद हो गया। दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि इस देश की 60% संख्या शूद्रों की थी। कुछ प्रतिशत वैश्य, ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय। इस देश में जब भी आक्रमण हुए तभी बाकी वर्णों को कुछ लेना देना नहीं था। अकेला क्षत्रिय क्या करता। यही कारण है ये देश गुलाम होता रहा। 60% संख्या होते हुए भी शूद्र को क्या लेना देना था। वो ठहरा गुलाम। ऊपर के 3 ही वर्णों का गुलाम शूद्र था। अब गुलाम तो गुलाम होता है। ये राज करे या बाहर वाले राज करे, उसे तो गुलाम ही रहना था। इस कारण अकेले क्षत्रिय पर देश की पूरी जिम्मेदारियां पड़ी। वैश्य तो वैश्य रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं था।
देश से ये तो देश के शस्त्र सामग्री में भी मुनाफा ढूंढो। आरक्षण का इतिहास क्या है? भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आज़ादी के से कई साल पहले हुई थी। आज से 141 साल पहले और आज़ादी से 65 साल भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। आरक्षण जरूरी क्यों है? आरक्षण व्यवस्था भारतीय इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। यह इस देश में तब से है जब आर्यों ने इस देश पर अपना शासन स्थापित किया और इस देश के मूल निवासी बहुसंख्यक लोगों पर वर्ण व्यवस्था लागू की। अतः भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ से ही विवाद का विषय रही है। देश की 15% प्रभुसत्ता ब्राह्मण, 3.5% क्षत्रिय, 5.56% वैश्य, 6% समाज ने यहाँ के 85% आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज को जातीय भेदभाव का शिकार बनाकर सभी संसाधनों से वंचित समाज को पशुओं से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया, जो शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र में आज भी बरकरार है। 1932 में हुए पूना पैक्ट के बाद अस्पृश्य जातियों की पहचान कर उनकी एक अनुसूची बनाई, जिसके कारण वह अस्पृश्य वर्ग अनुसूचित जाति 341 और आदिवासी वर्ग अनुसूचित जनजाति 342 बना। पूना पैक्ट के आधार पर विधायिका में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लागू हो गया और यही पूना पैक्ट संविधान बनाते समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार बना। धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर शोषित व शासित मूल निवासी बहुजन समाज तथाकथित वंचित समाज को सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में अपनाई गई नीति को ही आरक्षण व्यवस्था कहा जाता है। तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे विकसित देशों में यह नीति अफर्मेटिव एक्शन या डाइवर्सिटी के नाम से जानी जाती है।